हे गाइस, मेरा नाम विनय है। एंड आज हम दोबारा एक दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। पीजीटी का जनरल इंग्लिश पार्ट डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी रीच्ड द सी बीच डैश वॉकिंग मोर देन 1 आवर। कि भाई हम सी बीच समुद्र के तट पर पहुंच गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए, डैश वॉकिंग मोर देन 1 आवर, मतलब 1 घंटा चलने के बाद। ऐसा देखो, अगर देखोगे आफ्टर डैश है यहाँ पे, फर्स्ट देखो आफ्टर वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद हम समुद्र के तट पे पहुंच गए। वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल यूज होता है एट द, कोई कंडीशन जो कि साथ में चल रही हो, एट द सेम टाइम, और कोई कंडीशन जो साथ साथ चल रही है, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वी रीच द सी बीच कि हम पहुंच गए वहां पर चलते चलते। ऐसा तो होगा नहीं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, गलत है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, बिल्कुल गलत है। तो आफ्टर वॉकिंग, अगर इसको ऐसे देखोगे, आफ्टर वॉकिंग फॉर मोर देन 1 आवर वी रीच द सी, 1 घंटा चलने के बाद हम वहां पर पहुंच गए, ठीक है ना, समुद्र तट पर पहुंच गए। तो ये आपका आफ्टर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे जितने ऑप्शंस हमारे गिवन हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? आपके ईडियम्स हैं। हर एक एक ईडियम को अच्छे से देखेंगे। पहला देखते हैं, मेकिंग अ क्लीन स्वीप। मेकिंग अ क्लीन स्वीप का मतलब, देखो दो मतलब होते हैं इसके। एक होता है कि लार्ज स्केल में, मतलब लार्ज नंबर ऑफ, देखो मैं बताता हूँ, लार्ज स्केल रिमूवल, लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ अनवांटेड पीपल, एन नहीं, अनवांटेड पीपल। लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो कोई कंपनी है, वहां पर जिन लोगों की जरूरत नहीं है उनको लार्ज स्केल में, मतलब ज्यादा नंबरों में, लार्ज नंबर ऑफ में, ज्यादा नंबरों में उनको हटा देना। मेकिंग अ क्लीन स्वीप। दूसरा, इस मेकिंग अ क्लीन स्वीप का, मेक अ क्लीन स्वीप का मतलब होता है, क्लीन स्वीप का, टू विन, या टू विन इजिली, और टू हैव विक्ट्री, जीत जाना आसानी से, इजिली। कोई पर्सन आसानी से जीत जाए। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो आप ये बोल सकते हो कि अ, हम अगर बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, माई टीम मेड अ क्लीन स्वीप, एस डब्ल्यू डबल ई पी, मेक अ क्लीन स्वीप इन द टूर्नामेंट, इन द चेस टूर्नामेंट। कि भाई हम आसानी से जीत गए टूर्नामेंट में, मेड अ क्लीन स्वीप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेकिंग देयर मार्क। मेक देयर मार्क, मेक देयर मार्क जो ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज पे ना, जैसे कि कहीं में इसका मतलब ये भी लिखा होता है, टू हैव डिस्टिंक्शन, मतलब कि आप कोई अपना क्या कर रहे हो, एक अपना इंप्रेशन डाल रहे हो, एक अफेक्ट डाल रहे हो, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल रहे हो अपना। टू हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन समथिंग, ऑन समबडी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, मैं पहले पैरामाउंट में भी पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाया था। मगर आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3-4 मंथ्स पढ़ाया था। मगर वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा नाम हो गया था। तो अगर मैं उसको बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि आई डिडंट वर्क, ऐसे बोल सकता हूँ अगर मुझे बोलना होता, आई डिड नॉट वर्क हेयर फॉर वेरी लॉन्ग, कि मैंने ज़्यादा समय तक तो काम नहीं किया था, बट आई मेड माई मार्क ऑन द प्लेस, कि मैंने वहां पे क्या किया, अपनी छाप छोड़ दी, अपना एक मार्क छोड़ दिया, अपनी छाप छोड़ दी आपने कहीं पे, तो वहां पे आपने एक अपना अलग सा क्या करा, आपने एक अपना वहां पर इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। मेक अ क्लीन स्वीप का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। टू हैव, ये मेकिंग देयर मार्क का भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसका मतलब होता है टू स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से कोई चीज फैलना। अब जैसे कि आपको लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया आज के टाइम पे कितना पावरफुल है, कैसे चीजें फैलती हैं जल्दी से, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द न्यूज हैड स्प्रेड, हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर।
द न्यूज हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। या फिर अगर हम कोरोना की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोरोना या कोविड-19 इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। सिंपल है। तो अगर मैं इनको बोलूँ मेकिंग अ क्लीन स्वीप की भाई आसानी से जीत हो गई, बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज आर मेकिंग अ क्लीन स्वीप इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस, गलत। जीत का तो यहाँ पे है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या मतलब कुछ ऐसा करा, कर रहे हैं क्या करने के लिए, जीतने के लिए। मेकिंग देयर मार्क, छाप छोड़ दिया। अगर जीत जाते तो छाप छोड़ देते, नहीं। फैल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सेंस गलत है। मूविंग हेवन एंड हेल, मतलब मूविंग हेवन एंड हेल का मतलब होता है कि सारे एफर्ट्स डालना, आकाश पाताल एक करना, पूरी मेहनत करना, ठीक है। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रिंग समथिंग डिजायर्ड, कोई चीज जो आपने डिजायर करी हो उसको पाने के लिए सारे एफर्ट डालना। तो ये सही है कि दोनों पार्टीज क्या है, अपने एफर्ट डाल रही है। नेक्स्ट में आते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा देखिए, अब ये भी बहुत आसान होते हैं, लॉजिक देखिए बस इनका। आई फेल्ट वेरी गिल्टी, अच्छा इनको बहुत ही ज्यादा गिल्ट था, गिल्टी हुआ किस चीज के लिए, फुल स्टॉप। आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग एंड माई बॉस वॉज वेरी टेंस, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं। आई, अब देखो देखने का तरीका देखो आप कि कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, बस वो वर्ड पकड़ना है आपने। देखो आई फेल्ट वेरी गिल्टी, अच्छा मुझे बहुत ही बुरा लगा किस चीज का, हाउ, कि मतलब मैं कैसे लेट हो गया। आई वॉज लेट, और मेरा बॉस जो था वो टेंस हो गया, कैसे लेट हो गया, ये तो गलत बैठ रहा है कि मैं कैसे लेट हो गया, मुझे बुरा लगा, नहीं। आई फेल्ट वेरी गिल्टी वाई, मतलब मैं क्यों लेट हो गया। देखो अभी ध्यान से देखो, मैं क्यों लेट हो गया, अच्छा। आई फेल्ट वेरी गिल्टी वाइल, मतलब साथ साथ में, मतलब जबकि। एट द टाइम, मैंने अभी बताया था ना, एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द डेट टाइम, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम। वाइल का भी मैंने बताया आपको, जब भी कोई चीज साथ साथ चल रही है, जैसे कि मैं बोलूँ आई वाइल प्रिपेयरिंग फॉर D SSS आई एम ऑल्सो डूइंग दिस, कि साथ साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ। अच्छा मैं गिल्टी हो गया वाइल आई वॉज लेट, जब मैं लेट हो रहा था। देखो यहाँ पे हमें रीजन बताना है कि भाई क्यों मेरे को गिल्ट है। देखो आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज बिकॉज आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, आई फेल्ट वेरी गिल्टी क्यों, एज भाई रीजन दे रहा है, एज आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग एंड माई बॉस वॉज वेरी टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल था ये। फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एज और लाइक के ऊपर डिफरेंस, जिसके ये पेपर में आते हैं, थोड़ा सिमिलर होता है इनका, तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अभी पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, देखिए। हैविंग लिसन टू बोथ साइड्स, अच्छा दोनों के दोनों पक्ष की बातें सुनकर, डैश जज गॉट अप टू गिव हिज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, जब कोई पूरा जांच पड़ताल हो गई, दोनों साइडों की बात सुन ली, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कौन देता है, जज देता है, ठीक है, निर्णय। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। हैविंग लिसन टू बोथ साइड, सम होता तो सम के साथ तो प्लूरल आता है, जजेस होता तो हम सोचते, सम तो गलत हो गया। एन, ये तो वॉवल के साथ आता है, गलत। ए जज का मतलब क्या होता है, एक जज। और मैंने कल भी बताया था, कल मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं आप। अजज का मतलब होगा या तो एक जज या कोई भी जज, जज के बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जज उस केस का है, देखो हैविंग लिसन टू बोथ साइड्स, दोनों पक्ष की बातें सुनी उन्होंने, ठीक है। डैश जज गॉड अप टू गिव हिज वर्डिक्ट, अजज का मतलब होगा कोई जज, एक जज नहीं। हम भाई उस जज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जज उठा और उसने क्या करा, अपना वर्डिक्ट दे दिया। सारे ऑप्शंस फेल हो गए यहाँ पर, द जज सही बैठ रहा है, ठीक है। आर्टिकल बहुत अच्छे से करेंगे जब मैं आपको कंटेंट कराऊंगा, उसमें हम ए एंड द, इसकी मैं पूरी एक्सरसाइज दूंगा समझाने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ चार्म। अब देखो पहली बात तो आप ये देखो कि चार्म का मतलब क्या होता है। चार्म का मतलब जैसे कोई किसी लड़के के लिए बोलता है यार ये बहुत चार्मिंग है, या कोई बोलता है यार इस लड़के का ना चार्म ही अलग है। चार्म मतलब उसकी कोई अट्रैक्टिव क्वालिटी है उसके अंदर, चार्म मतलब अट्रैक्टिव क्वालिटी। अगर मैं बात करूं, चार्म एक नाउन भी है, ठीक है, एक वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है चार्म। अब देखो चार्म का मतलब मैंने क्या बताया आपको, अट्रैक्टिव। अब सबसे पहले हम सारे वर्ड्स देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है आपका, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, और और ऑफ वांटिंग
टू गिव योर थैंक्स, भाई मतलब किसी को रिस्पेक्ट दे के थैंक्स बोलना, ठीक है, टू समबडी, और वांटिंग टू गिव योर थैंक्स टू समबडी, भाई आप किसी के बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा आभारी हो आप, ठीक है, आप उसको थैंक्स बोलना चाहते हो, उसे ग्रीट करना चाहते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं बोल सकता हूँ कि भाई मतलब देखो, शी सेंट देम अ प्रेजेंट, क्या करा, गिफ्ट भेजा, शी सेंट देम अ प्रेजेंट टू शो हर ग्रैटिट्यूड, कि भाई अपना दिखाने के लिए कि कितने आभारी थे, उन्होंने क्या किया, एक क्या करा वहां पर गिफ्ट भेजा, प्रेजेंट भेजा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। मिस्ट्री का मतलब आपको पता ही है, कोई मिस्ट्री वाली फिल्में होती हैं, कोई चीज मिस्ट्री में है, ठीक है, फिर जासूस होता है, पता लगाता है, बहुत सारी मिस्ट्री, मतलब आपको पता लग गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भी बताता हूँ मैं अभी आपको। देखो इधर देखो, पहले चार्म के कुछ, एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, चार्म के कुछ सिनोनियम देखते हैं हम, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्म का मतलब मैंने आपको बताया, अट्रैक्टिव, कोई चीज, कोई क्या है, अट्रैक्टिव क्वालिटी है, मतलब अगर मैं इसी अट्रैक्टिव का नाउन बनाना चाहूंगा तो मैं इसके आगे एनी डबल एस लगा सकता हूँ, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, जो कि हमारा आंसर भी। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो चार्म को लेके एग्जाम्स में आते हैं। एक होता है हमारा एल्यूर, एल्यूर, ठीक है, एल्यूर का मतलब होता है चार्मिंग क्वालिटी, क्या है उस बंदे के अंदर, एक क्या है, कैरिज्मा है, क्या, कैरिज्मा, CHARISMA, कैरिज्मा। देखो इसको कैसे प्रोनाउन करते हैं, इसको प्रोनाउन करते हैं कैरिज्मा, ऐसे मैसेज लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, KARIZMA, कैरिज्मा, चरिश्मा नहीं होता, ये चरिश्मा चरिश्मा लोग करते हैं, चरिश्मा नहीं, इसको बोलते हैं हम कैरिज्मा, इसी से वर्ड बनता है कैरिस्मेटिक। इसका मतलब होता है कि किसी बंदे के अंदर क्या है, बहुत ही एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब अट्रैक्टिव क्वालिटी है, जो किसी चीज को खींचना, बहुत ही ज्यादा क्या है वो, बहुत ही ज्यादा क्या है, एक और वर्ड हम बोलते हैं यहाँ पर इनचैंटमेंट, क्या वर्ड है ये, इनचैंटमेंट। इसका मतलब होता है जैसे कि एक बहुत ही प्लेजेंट, और कोई जगह है, जैसे मैं बोलूँ इट इज अ इंचेंटमेंट प्लेस, तो प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लेजेंट अट्रैक्टिव। तो क्या क्या वर्ड हमने पढ़े, हमने चार्म को लेके वर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा, एल्यूर, कैरिज्मा, एल्यूर मतलब वही चार्मिंग क्वालिटी, अट्रैक्टिव क्वालिटी, अट्रैक्टिवनेस। जब हमें इतने सारे वर्डों क्या होता है, इंचेंटमेंट पढ़ा, प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव, अपने वहां हमें पता चल गया कि भाई ये क्या है, ये हमारा आंसर है। सिंपल था, ये चीजें आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने करी। इंचेंटमेंट, कैरिस्मेटिक, अभी मैं दोबारा से लिख देता हूँ सारे वर्ड, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से देखो इस चीज पे, हमने चार्म के क्या क्या वर्ड पढ़े आज, हमने चार्म के वर्ड पढ़ा है एल्यूर, ठीक है, अट्रैक्टिव हमें पता चल गया, अट्रैक्टिव भी इसका वो होता है जो हमारा आंसर है, चार्म। और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इंचेंटमेंट। दोबारा स्पेलिंग बोल देता हूँ, राइटिंग की थोड़ी दिक्कत लगे तो ENCHANTMENT, इंचेंटमेंट। और नेक्स्ट हमने बोला कैरिस्मा, कैरिज्मा, या फिर कहीं पे लिखा हो क्या, कैरिस्मेटिक, एक इंड्यूरिंग, एक अट्रैक्टिव, किसी की क्या क्वालिटी होना, किसी की क्वालिटी होना, ठीक है, कोई भाई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मिस्ट्री, मिस्ट्री आपको मालूम है, जैसे कोई मूवी होती है हम बोलते हैं इसमें रहस्य है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा आर प्रोजेक्ट, fill in the blank with the appropriate phrase. Our project was designed very well but it dash because we could not meet the financial requirements, ठीक है। देखो ये जो हमें सारे दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं अब फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स गिवन है हमें, तो देखते हैं मतलब है। पहले तो आप ये देखो कि गेट आउट, फर्स्ट जो है इसका मतलब है गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है
जैसे कि घर में लड़ाई हो जाती है तो हम बोल देते नहीं है कि गेट आउट फ्रॉम एयर, यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, बाहर निकल जाओ, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फेल थ्रू। ठीक है, फेल थ्रू का मतलब होता है, क्या मतलब है फॉल थ्रू, क्योंकि जो फेल है इसका अगर हम बोले तो ऐसे होता है ना, देखो फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकंड फॉर्म, फॉलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, कि भाई क्या हो जाना, फेल हो जाना। जैसे मैं बोलूं कि आर प्लान फेल थ्रू ड्यू टू योर बैड बिहेवियर। कि भाई समझ लो कोई पिकनिक का प्लान था, पेरेंट्स के पास गए, उनको बताया, वो सारा प्लान क्या हुआ, चौपट हो गया, फेल हो गया प्लान। क्यों फेल हो गया, हम तुम्हारे बैड बिहेवियर की वजह से, जो मेरा पार्टनर था उसके बैड बिहेवियर की वजह से ये चीजें हो गई। फेल हो जाना मतलब मेहनत नहीं करना तो फेल हो गए, फेल थ्रू द एग्जाम्स ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है, गेट थ्रू का भी मीनिंग देखते हैं हम। गेट थ्रू का मतलब होता है लाइक, अगर मैं बोलूं किसी कार्य को, किसी काम को क्या करना, किसी काम को गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क। कि भाई किसी कार्य को पूरा करना, जैसे कि गेट थ्रू का एक सिंपल सा मतलब कि अगर भाई तुम इफ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत करोगे तो क्या करोगे, उस टास्क को पूरा करने में सफल हो जाओगे। गेट थ्रू का सिंपल सा मतलब हो गया पास थ्रू। पास थ्रू किसी चीज से निकल जाना, मतलब उस चीज को पास कर लेना, सक्सीड कर लेना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं आपको क्या करूंगा, लास्ट में कुछ गेट के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, 4 फ्रेजल वर्ब गेट के करा दूंगा, मतलब 2 और करा दूंगा, एक और, हाँ 2 और आपका फेल के भी अभी मैं 2 और करा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है, फॉल आउट का मतलब होता है, सिंपल है, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या करना, झगड़ा करना। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल में बोल सकता हूं, नेवर 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 फॉल आउट फॉर अ माइनर इशू। कि भाई छोटे से मुद्दे में, छोटे से इशू में झगड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है क्वेरल, क्वेरल करना, झगड़ा करना। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, माइनर इशू, अगर मैं बोलूं कोई किसी ने माइनर क्राइम करा है, माइनर क्राइम, कोई सीरियस क्राइम, इतना बड़ा क्राइम नहीं करा, माइनर क्राइम करा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं मिस डिमीनर। मिस डी, मिस डी ये हो गया मीन, ऐसे पढ़ना है इसको, मिस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से देखो सारे, MISDEMEAN, मीन, मीनर, मिस, मिस डी मीनर, मिस डिमीनर। इसका मतलब होता है कोई स्मॉल क्राइम, कोई माइनर क्राइम, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो ये भी एक ध्यान रखना, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो मैंने आपको वो कैप का भी पार्ट करा दिया। तो फॉल आउट का मतलब समझ में आ गया। वो बोल रहा है कि और एग्जेक्ट वॉज डिजाइन वेरी वेल, बहुत अच्छा हमारा जो प्रोजेक्ट था वो डिजाइन हुआ, मगर मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, मगर क्या हुआ, वो फेल थ्रू, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि हम उनकी वी कुड नॉट मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे भाई हमारे पास कम थे, हम वो मीट नहीं कर पाए उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो क्या हुआ, फेल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, द टैक्सी ड्राइवर सेड टू सुरेश, आई नेवर चीट माई कस्टमर्स, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। ठीक है, पहले सेकंड देखते हैं, द टैक्सी ड्राइवर एश्योर्स, ये प्यार सेड है, यहाँ पे सेज नहीं है, सेड टू है, जो कि टोल्ड में चेंज होता है, हमें मालूम है। एश्योर्स ये तो प्रेजेंट वाला आ रहा है, तो वैसी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर आई है, जो हमने पता है आई जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे आई तो है ही नहीं कुछ, मतलब चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
द टैक्सी ड्राइवर सेड टू, जैसे तो सेड टू हमारा चेंज होना चाहिए किसी ना किसी में, जैसे टोल्ड में हो जाता। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसे बिल्कुल एश्योर कर रहा है, ठीक है, तो एश्योर्ड आ गया। देखते हैं अभी, सेड टू सुरेश ही नेवर चीट्स। देखो ये हमारा जो सिंपल टेंस में चल रहा है, ठीक है, फिर ये हमारा प्रेजेंट में हो गया, तो कन्वर्ट होना चाहिए ना, ये यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये भी सिंपल में चल रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखते थे, टैक्सी ड्राइवर सेड टू सूरज डेट ही वुड। अच्छा, वुड नेवर अपने आप लगा देंगे, मतलब कुछ भी, ये तो गलत है बिल्कुल। अब इसको देखते हैं आंसर क्यों, भी समझ में आ जाएगा। द टैक्सी ड्राइवर एश्योर्ड सुरेश डेट, आई चेंज हुआ उसमें, ही, नेवर का नेवर है, नेवर, चीट चेंज हो गया, अब देखो चीटेड में आ गया, पास्ट में, सिंपल पास्ट सीधा बन गया ना, प्रेजेंट से सीधा पास्ट में, चीटेड हिज कस्टमर्स, ही फर्दर टोल्ड हिम, दोबारा उसने बताया, आगे बताया, दैट गॉड हैज का चेंज हुआ सीधा, हैड बीन वेरी काइंड, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। जब हम अपने पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे चीजें। देखिए ये सिर्फ एक डिटेल्ड एनालिसिस है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है उनको मालूम होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें उनको पता भी चल रही है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following sentence, four words or phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word. अच्छा, my secretary told me. देखो यहीं से पकड़ लो, told है, past में जा रहा है, told me that he has। अच्छा, past में जा रहा, तो यहाँ पर फिर मैं present perfect का क्या यूज है मेरा, turn back का मतलब होता है वापस आ जाना, to return। said देख लो आप सीधा, टोल्ड मी पता चल गया होगा, डेट ही यहाँ पे होना चाहिए था हैड, ये हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं सेंटेंस क्या, माई सेक्रेटरी टोल्ड मी डेट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक माई कपबोर्ड एंड सेड डेट वी शुड टर्न बैक, कि भाई वो क्या करना, उसका कपबोर्ड लॉक करना भूल गए, ठीक है, तो उनको वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, शुड जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, वी1 लेता है, तो टर्न बैक है, टर्न बैक का मतलब टू रिटर्न होता है। अगर हमें इसका पास्ट बनाना होता तो वो बनता हमारा टर्न्ड बैक, ये चीज भी ध्यान रखना, बेसिक्स है, सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, वजह पे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, पहले ये चीज ध्यान रखना, डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट। कमेंट करके इनका मतलब बताना, मैं भी यहाँ पे इनका मतलब नहीं बताऊंगा। जो इंस्पाइट ऑफ होता है इसी को हम बोलते हैं डिस्पाइट, कोई चीज नहीं है। एरर क्या आता है, एरर एग्जाम में वो देगा डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे उसने बोला डिस्पाइट ऑफ, यही समझ जाना कि भाई यही मेरा क्या है, यही मेरा एरर है, यही चीज मेरी एरर है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर देता हूँ, देखो डिस्पाइट की जगह ये लिखो इंस्पाइट ऑफ, तो इंस्पाइट ऑफ, ऑफ दो बार ऑफ गलत, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है डिस्पाइट, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता, कौन लेता है, इंस्पाइट लेता है अपने साथ ऑफ। ये यहाँ पर बार बार रिपीटेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा, रिपीटेशन भी होगी। तो ये चीज वैसे समझाने के लिए मैंने देखा, ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इंस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज यू विल फेसिंग। अच्छा, विल फेसिंग मतलब कुछ भी, विल अपने साथ वी1 लेता है, आपको मालूम होगा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इनडेफिनिट में, और वे अगर मुझे आईएनजी लगाना तो मैं बोलूंगा विल बी फेसिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, ये क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एरर है, यहाँ पे होना चाहता है इंस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज यू विल फेस, कि भाई तुम देखोगे, जो यू मस्ट बी करेजियस, जो जो तुम डिफिकल्टीज देखोगे उसके लिए तुम्हें करेजियस होना चाहिए, बहादुर, एंड फेस द चैलेंजेस ब्रेवली, भाई कि उनको ब्रेवली से फेस करो, मतलब अच्छे से सामना करो, उनका मतलब है साहसी बनकर। नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव, चूज द पैसिव वॉइस, ठीक है, यहीं से देखो, यहीं से पकड़ लोगे, माई एम्प्लॉयर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ट्रीटेड वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो सब्जेक्ट दे रखा है, ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वॉस प्लस V3 हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हो गया आई वॉज बींग, जैसे आई को चेंज करा, आई लाया इन्होंने, पास्ट को करने के लिए वॉज लगा, बींग कैसे आ गया, अगर ये होता आई वॉज डूइंग कुछ तो मैं बींग लगाता ना, अगर ये होता हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस होता, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता
तो मैं कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग लगाता, वो जो आईएनजी फॉर्म है वो बी को देता और फिर मैं V3 लगाता, सिंपल। ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं कर सकता मैं भी, बट आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बीइंग का यूज तो गलत है। अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहा था कि देखो आई वॉज ट्रीटेड था V2, वॉज V3 होगा, वॉज लग गया, V3 आना चाहिए था, वी ट्रीटेड आ गया V3। विद ग्रेट रिस्पेक्ट बाय, बाय लगा और ये यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही, बाय माई एम्प्लॉयर एज आई वॉज हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, बस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो मैं आपको चीज बताने वाला था, जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको चीज बताऊंगा, वो ये है कि देखिए इन चीजों को देखिए। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला था गेट के मैं आपको फ्रेजेस कराता हूँ, तो दो गेट के फ्रेजेस देख लो। एक होता है गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है बी फ्रेंडली, बी फ्रेंडली, या फिर क्या होता है इसका, हैव स्मूथ रिलेशंस। भाई अच्छे रिलेशंस होना, फ्रेंडली रिलेशन, स्मूथ रिलेशन। एग्जाम्पल दूं तो मैं बोलूं ही एंड ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग विद दीज डेज, कि भाई आजकल उनके बीच में खटपट चल रही है, उनके फ्रेंडली रिलेशंस, उनके बीच का जो रिलेशन है वो स्मूथ, जो उनके बीच का रिलेशन है वो क्या है, वो स्मूथ नहीं चल रहा है। ठीक है, वो स्मूथ नहीं चल रहा उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गेट आउट भी हो गया था। नेक्स्ट है हमारा गेट बैक। आप किसी को कॉल करते हो तो कई बार कंपनी में कॉल करते हो, कहता दोबारा कॉल करता हूँ, वो कहता है आई विल, ऐसे कोई बिजी होता है तो वो बोलता है आई विल गेट बैक टू यू सून। मतलब गेट बैक का मतलब होता है रिटर्न, वापस ही में वो कॉल कर लेगा या वो आपको इसी में आपसे बात करता है वो, ठीक है ना। तो ये दो हमारे इडियम इसके भी हो गए, फ्रेजेस थे, फ्रेजेस हो गए। नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ फॉल थ्रू, मैंने बता दिया था फॉल के थे, तो हम बोले फॉल बैक। फॉल बैक ये भी एग्जाम में आता है। फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट, टू रिट्रीट, RETREAT, मतलब पीछे हट जाना। देखो द क्रिमिनल्स फेल बैक when the पुलिस अराइव्ड। इनका मतलब होता है पीछे हो जाना, ठीक है। टू रिट्रीट बैक, पीछे हट जाना, पीछे हो जाना। फिर अगर देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ फॉल बैक। अभी मैंने फॉल बैक बताया, अगर इसी में ऑन लगा दूं ना, फॉल बैक ऑन, तो फॉल बैक का ऑन का मतलब हो जाता है डिपेंड ऑन, या आपने अपने फ्यूचर के लिए भाई कुछ तैयारी कर लो, ठीक है। कठिनाई के समय में किसी चीज की मतलब कोई सहायता कर लो या किसी चीज की तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं इसका आपको मतलब बोलूँ, टू यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट, किसी चीज को या किसी चीज पे क्या होना, डिपेंड होना। तो ये हमारे आज का पूरा आपका सेशन था, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर की चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में करा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।